प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा दूजान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु प्यार निरंतर है, सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चा साफ रहे, निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। अभी गीत के द्वारा हम सभी ये सुन रहे थे कि बेहद के बाबा को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा स्वयं भी सत्यम शिवम सुंदरम है। तो એનાઉન્સમેન્ટ કરવાની છે, મમ્મી બેનનો ફોન કે દાદી મને જે ના મળ્યા હોય विशेष सूचना है, सभी ध्यान दे। जो भी पार्टी में आए हुए भाई बहन हैं, अभी तक दादी जी से नहीं मिले हैं, कृपया खड़े हो जाए। पार्टी में आए हुए भाई बहन जो अभी तक दादी जी से नहीं मिले हैं, वो सभी खड़े हो जाए। आप सभी अभी ही कॉन्फ्रेंस हॉल में, यहाँ से शीघ्र ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दादी जी आप सभी से अभी ही मिलेंगी। आवाज़ नहीं करेंगे, शांति में रह कर के यहाँ से सीधा ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे। जो दादी जी से नहीं मिले हैं अभी तक, वही उठ के जाएंगे, बाकी कोई भी नहीं उठेंगे। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, सभी इस क्लास का लाभ लेंगे। सेवाधारी इस पर विशेष ध्यान देंगे। बाबा की महिमा में ये कहा जाता है कि बाप
सत्यम शिवम सुंदरम है। तो जो जैसा होता है उनको वैसी ही आत्माएं अति प्रिय लगती हैं। बाबा जैसे सदा निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, हम सबको दिव्य अलौकिक जन्म देकर के, और बाबा ने भी हम सबकी बुद्धि को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र बनाने की एक बहुत अच्छी विधि बताई है। आप लोग कई बार मुरलियों में सुनते रहते हैं, साकार बाबा भी हमेशा कहा करते थे कि सवेरे से लेकर रात्रि तक के अपने चार्ट में, अपनी दिनचर्या में जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहूँ या परिवार के जो नियम और मर्यादाएं बाबा ने हम सबके कल्याण के लिए जो बनाए हुए हैं, उसमें से अगर कोई भी श्रीमत के विपरीत अगर मन से, वचन से, चाहे कर्मणा में, चाहे संबंध में, संपर्क में कोई भी गलती होती है, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि तुरंत क्या करना चाहिए? बाप को सुना देना चाहिए। सुनाने की जो विधि रखी है उसमें सबसे अच्छी और रॉयल विधि तो ये है कि हम अपनी दिव्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा उस भूल को महसूस करें, रियलाइज करें, और बाबा की याद के द्वारा, योग के द्वारा, चाहे बाप के द्वारा जो गुण और शक्तियाँ मिली हैं उसका प्रयोग करके और हम उसमें अपने आप का परिवर्तन करें। परंतु कई बाबा के बच्चे अपने अनुभव में सुनाते हैं कि इतना योग नहीं लगता है, इतनी शक्ति का अनुभव नहीं होता है। इस कारण से जो परिवर्तन करने चाहते हैं, जो बनने चाहते हैं, वो महसूस करने के बाद भी हम कर नहीं सकते हैं। दूसरा बाबा ने विधि ये भी एक बहुत अच्छी रखी है कि आप बाबा को या मुख से सुना करके हल्के हो जाइए। कभी कभी कोई बच्चों को मुख से सुनाने में थोड़ा लज्जा भी आती है, थोड़ा फीलिंग में भी रहते हैं, तो बाबा कहते थे कि आप लिख करके दे दो। और तीसरा तरीका जो बाबा कई बार बताते हैं, अगर हम सच्चाई से कोई भी अपनी भूल या अपनी गलतियां नहीं अगर हम बता पाते हैं, लिख सकते हैं, तो ये भी एक कर्मों की सूक्ष्म गति का इतना गहरा ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है कि छोटे छोटे सवेरे से रात्रि तक कोई बहुत सूक्ष्म पाप कहें, कोई गहरे पाप कहें, कोई छोटे छोटे पाप भी होते रहते हैं। और वो पाप का जो बोझा है वो हम लोगों को बाबा से योग लगाने में
एक विघ्न रूप बन जाता है। हम कई बार फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि हम सभी को ये मालूम है कि हम यहाँ यही लक्ष्य लेकर के आए हैं और हमारा ये एक नारा भी है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। तो स्व का परिवर्तन ये हमारा प्रथम लक्ष्य है और स्व परिवर्तन में जो बाबा ने हमको इतना अच्छा साथ भी दिया है, सहयोग भी दिया है, इतनी मदद भी बाबा की तरफ से मिलती रहती है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि बाबा अभी सम्मुख में आए हुए हैं, साकार में आए हुए हैं। अज्ञान में थे, भक्ति मार्ग में थे, तो द्वापुर से लेकर के थोड़ा बहुत पश्चाताप करना या दान पुण्य करके हम अपने उस गलतियों को, पापों को थोड़ा ढकते आए, छुपाते आए, और वो छुपाते छुपाते आज कितना देखो इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद, बाबा का बच्चा बनने के बाद आप अनुभव करते हैं कि हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो क्या अनुभव होता है। कल जैसे आप सुन रहे थे कि बैठे तो हैं, बाहर से कोई को लगता है हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती हैं। तो द्वापुर से लेकर के जो भी कुछ पाप कर्मों का बोझा रहा, वो तो बाबा कभी कभी कहते हैं कि भाई जैसे हम पुण्य के कर्म करते हैं तो 1 का 10 गुना मिलता है, और पाप के कर्म करते हैं तो 1 का 100 गुना उसका भोगनी पड़ती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद जब से बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, दिव्य समझ दी, दिव्य नेत्र खोला, हमको ये महसूस कराया, पता चला कि वास्तव में मैं आत्मा जब इस सृष्टि पर आई तो मैं बहुत निर्मल थी, स्वच्छ थी, सुंदर थी, पवित्र थी, उसमें कोई भी प्रकार का दाग नहीं था। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद, महसूस करने के बाद, फिर भी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप, जो बाबा कहते हैं ना, एक होता है कि इस जन्म के हमारे जो पाप हैं वो भी हमको थोड़ा बाधा डालते रहते हैं। दूसरा, ज्ञान में आने के बाद जो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बोझा चढ़ता जाता है। और उस बोझ को उतारने की जो बाबा ने विधियां बताई है, शक्तियां दी है, उसको समय प्रति समय यूज करना। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे कभी कभी सच्ची दिल से रियलाइज भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, वायदे भी करते हैं बाबा को, प्रतिज्ञाएं भी करते हैं कि बाबा आज के बाद फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। बड़े बड़े जो मोटे विकार हैं उसके द्वारा, चाहे उनके और भी अंश वंश के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, दृष्टि वृत्ति के द्वारा, जो भी हमारे स्वभाव चाहे संस्कार हमको प्रभावित करते रहते हैं। एक होता है अपना, एक होता है जिसके भी संपर्क संबंध में आते हैं, उसका इतना प्रभाव रहता है, या हम उसके आकर्षण में आ जाते हैं या हम थोड़े उलझे हुए से रहते हैं।
कंफ्यूज हो जाते हैं, न इधर के रह सकते हैं न उधर के रह सकते हैं। तो उस हालत में बाबा कहते हैं ना क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छी विधि समय प्रति समय हमारी दादियां भी हम सबको देते रहते हैं। अनुभव भी यही कहता है कि बाबा ने शुरू से लेकर के देखो, जब से हमारे इस यज्ञ की विद्यालय की स्थापना हुई है तो एक प्रथम पाठ हम सबको पढ़ाया है, मैं कौन हूँ। हम बहुत साधारण रीति से तो कह देते हैं मैं आत्मा हूँ, भाई शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ऊंच आत्मा हूँ। परंतु जैसे बाबा ने अभी लास्ट मुरली में भी कहा ना कि हम जब कर्म में व्यवहार में आते हैं तो बहुत साधारणता दिखाई पड़ती है। हम लोग ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखते थे कि बाबा चलते फिरते उठते बैठते खुद भी वो आत्मिक स्थिति के अभ्यास में इतना निरंतर रहते थे कि बीच बीच में हम लोगों को भी याद दिलाते थे, चाहे मुख से न भी बोले, परंतु बाबा के नैन चैन और उनकी जो चलन थी, जो व्यवहार था, एक क्वार्टर सेकंड के लिए भी ऐसे बाबा साइलेंस में खड़े हो जाते थे, चाहे ऐसी रूहानी दृष्टि दे देते थे, ऐसी मीठी मुस्कान के द्वारा बाबा हम लोगों को वो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास जो है वो बाबा के जीवन में चलते फिरते दिखाई पड़ता था। अभी अभी जैसे बाबा हम सबको सिखाते हैं आवाज में आना, अभी अभी आवाज से परे हो जाना, अभी अभी विदेही बनना, अभी अभी अशरीरी बनना, तो ये देखा कि ये सब जो विधियां बाबा ने रखी है वो वास्तव में हम लोगों के परिवर्तन के लिए बहुत उपयोगी हैं। माना हमारे परिवर्तन में हमको ये सब युक्तियां बहुत साथ देने वाली हैं, बहुत सहयोग देने वाली हैं। परंतु होता क्या है कि महसूस होने पर भी जो अविनाशी रूप से और एक रस अवस्था में और उस नशे से जो हमारा अटेंशन सारे दिन में रहना चाहिए वो हम इतना रखते नहीं हैं। माना रियलाइज करते हैं परंतु बार बार अपने जीवन के अंदर फिर उसको रिवाइज नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई बात भूल जाते हैं तो एक दो को हम कहते हैं भाई थोड़ा याद दिलाना, थोड़ा हमको हाँ कहना, आप ये काम मुझे करना है या ये इधर जाना है। तो हम स्थूल कारोबार में दूसरों को भी कह देते हैं। यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि हमारी जो जीवन है, हमारी जो धारणा है, हम खुद उसमें इतने अलर्ट रहेंगे, उतना अटेंशन में रहेंगे ना, तो हमारी धारणा दूसरों को भी वो स्थिति बनाने में बहुत मदद करेगी। हम सबको अनुभव है कि बहुत पुराने स्वभाव और संस्कार, एक होते हैं खुद के, एक होते हैं दूसरों के, जो हमको जल्दी से परिवर्तित करने नहीं देते हैं, होने नहीं देते हैं। बाबा ने अभी लास्ट मुरली में 2-3 बारी, हाँ जैसे 3 बार परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो किस बात में परिवर्तन, कितनी सूक्ष्म धारणा बताई
कि छोटी छोटी बातों में कैसे मैंपन और मेरापन जो आ जाता है, ये मैं और मेरापन जो है वो हमारी महसूसता की शक्ति को खत्म कर देता है। हम बाबा के साथ सच्चे होकर के रहते हैं, सच्चाई से बताते भी हैं, लेकिन वो जो पुराने संस्कार हैं, आदत हैं, वो क्या हो जाती है, फिर इमर्ज हो जाती हैं। तो वो इमर्ज न होने दें, उसके लिए देखो बाबा, जैसे अभी ये ट्रैफिक कंट्रोल का योग भी हम लोगों का किस लिए शुरू किया गया। अमृत वेले का योग, चाहे इंटरनेशनल योग, और बीच बीच में जैसे बाबा हम लोगों को युक्तियां बताते हैं कि भाई आप भोजन करते हो, नाश्ता करते हो, पानी पीते हो। आप देखते होंगे अज्ञान में भी कई लोग ऐसे छोटी छोटी बातों का कोई ना कोई उपाय उपयोग में लाते रहते हैं। हम लोगों को जैसे बाबा ने सिखाया है भाई ओम शांति बोलो, तो सिर्फ बोलने मात्र नहीं, परंतु इतना हमारा गहरा उस बात पर अटेंशन हो कि सचमुच में आत्मा शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित रहकर के वो शांति की अनुभूति करूं, और वो शांति अन्य आत्माओं को भी शांति का वाइब्रेशन कहें, किरणें कहें, वो फैलाने के निमित्त बने। तो जितना जितना हमारे जीवन के अंदर, हमारे दिल में ये सब जो पुराना खिचड़ा जिसको हम कहते हैं वो निकलता जाएगा, हटता जाएगा, उतना उतना आत्मा स्वच्छ होती जाएगी। तो बाबा ने जो हमको विधि बताई है कि दिल की सच्चाई और सफाई को हम देखते थे साकार में। मेरे को याद है एक बार एक भाई बहुत दूर के सेंटर से खास बाबा को अपना चार्ट सुनाने दौड़ करके, माना एक ट्रेन में जल्दी जल्दी आया कि बाबा मेरे से ये भूल हो गई है। बाबा ने फिर सभा के बीच में वो भाई को खड़ा किया और देखो बताया कि ये बच्चा आज बाबा को अपना सच्चा चार्ट सुनाने कितना दूर से देखो दौड़ करके आया है। माना हम सब का अनुभव है कि जब तक कोई भी गलतियां, कोई स्वभाव, कोई संस्कार, जो भी हमारी बुराई है वो हमारा योग नहीं लगने देगी। आप कोई भी सेवा भी करेंगे ना, कोई भी कार्य करेंगे, करने मात्र करेंगे, योग में भी बैठेंगे, परंतु वो जो छोटी सी कोई ना कोई गलती होगी, थोड़ी सी इम्प्योरिटी होगी, थोड़ी सी अशुद्धता, वो हमको बाप के समीप नहीं जाने देती है। हम नज़दीक नहीं जा सकते हैं। जो हमको बाबा की तरफ से वो करंट मिले, वो शक्ति मिले। कभी कभी बाबा के बच्चे कहते हैं हम बाबा से बहुत मीठी वार्तालाप करते हैं, कुछ बाबा को प्रश्न भी सुनाते हैं, बाबा उसका रिस्पॉन्ड भी देता है, परंतु वो रिस्पॉन्ड हम कब सुन पाएंगे। बाबा जैसे कहते हैं ना, जिसकी बुद्धि की लाइन एकदम क्लीन होगी, क्लियर होगी और स्वच्छ होगी, तब वो बाबा के उस रिस्पॉन्ड को कैच करके और उस अनुसार पुरुषार्थ करने में लग जाएंगे, तो हो नहीं सकता है कि परिवर्तन न हो। वैसे देखा जाए तो बाबा देखो मुरलियों में क्या बोलते हैं, होना ही है, करना ही है। ऐसे ऐसे जो दृढ़ता वाले बोल है, वरदानी बोल है। हम कभी थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएं, थोड़ा बोल भी देते हैं, सोच भी लेते हैं ये तो कभी बदल ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है,
चाहे खुद के लिए चाहे अन्य आत्माओं के लिए हम अपने आप सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। लेकिन बाबा देखो कितना शुभ भावना से, शुभ संकल्पों के द्वारा उस आत्मा को मीठी रूहानी दृष्टि के द्वारा और दृढ़ता के बोल द्वारा ऐसे वचन उच्चारण करते हैं जो उस आत्मा में एक बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। जब भगवान के महावाक्य हैं, बाबा तो सत्य है, अविनाशी है, बाबा के बोल कभी भी वृथा नहीं जा सकते हैं, असत्य नहीं हो सकते हैं। हाँ, समय जरूर लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, परंतु आज ही हम लोग सब टीचर्स बहनें को जानकी दादी मिल रही थी तो दादी एक बहुत अच्छा अनुभव बता रही थी कि कोई एक नई आत्मा है, वो अभी थोड़े समय से ही यज्ञ में आ रही है, पर आने से एकदम उमंग, उत्साह, उड़ती कला, वो नशा और परिवर्तन। मुख्य बात दादी ने बताया कि आने से ही पहले बार जब आई तो ऐसे ही समझो आई, कोई प्रोग्राम में आई, फिर दोबारे अगले वर्ष से सेंटर पर रहने लग गई, फिर तीसरे वर्ष में मधुबन में आई, तो उनका जो परिवर्तन था वो थोड़ा फास्ट गति का, तीव्र गति का तुरंत दिखाई पड़ता था। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, ऐसे जो रत्न हैं वो छुपे हुए नहीं रह सकते हैं, और भगवान के ये वरदान है कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। तो ऐसी आत्माएं जिसको हम उछलने वाली आत्माएं कहें, उड़ने वाली आत्माएं कहें, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा, इतना सदैव अविनाशी नशे में रहने वाली आत्माएं बाबा के घर में दिखाई पड़ती हैं, और इतना जल्दी महसूस करके और अपना परिवर्तन बड़ा दृढ़ता से करते हैं। बाबा भी हमको क्यों बार बार कहते रहते हैं, बाबा का इशारा भी यही है कि परिस्थितियां क्या हैं, संजोग क्या है, वातावरण क्या है। देखो प्रकृति भी तैयार है, जैसे कहते हैं ना, एडवांस पार्टी भी तैयार है, समय बड़ा फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है। तो बाबा हम सबको यही एक इशारा देने चाहते हैं कि हम जबकि उसके मास्टर रचयिता हैं, हाँ, समय तो एक रचना है, और वो जब इतना फास्ट गति से आगे दौड़ रहा है, इतना जल्दी जल्दी परिवर्तन ला रहा है, हर प्रकार से चारों तरफ देखो, देश विदेश सारे विश्व के अंदर बड़ा तीव्र गति वाला परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो जब और सब बातों में तीव्रता है, तो हम जो स्थापना करने वाली निमित्त आत्माएं हैं, जो बाबा के साथी है, सहयोगी हैं, सेवाधारी हैं, तो बाबा के भी कहने का भाव यही है कि समझदार किसको कहेंगे कि समय के पहले वो एवर रेडी रहें। ऐसे नहीं समय हमको परिवर्तन करें। हम लोग जब शुरू में यज्ञ में आए तो ये स्वभाव संस्कार कभी थोड़ा बहुत, हाँ, मीठी मीठी टक्करें चलती रहती थी, तो हम लोग मम्मा से पूछते थे कि मम्मा आखिर ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक तो खुद ब खुद अपने आप को रियलाइज करके अपना परिवर्तन करें। एक होता है कोई दूसरे के जीवन को देख करके अपना परिवर्तन करता है। जैसे आज दादी बता रही थी कि हम कोई के भी अवगुण तो न पूछने पर भी तुरंत वर्णन करना शुरू कर देते हैं, और कोई को कभी ऐसे देखा सुना कि कोई का गुण वर्णन करे, सुनावे कि भाई इस आत्मा का ये गुण है, इस आत्मा का ये गुण है। गुण देखना और गुण वर्णन करना वो तो बाजू पर रहता है,
पर इतना जल्दी मुख से निकलता भी नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। कोई के गुण, कोई की विशेषता, कोई की महिमा सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं रहते हैं। और अवगुण क्या होता है? बिना बताए, बिना पूछे, बिना कहे तुरंत सुनाना शुरू कर देते हैं। तो एक है समय हमको धक्का लगाए, माना वो हमको परिवर्तन करने में धक्का देवे, माना संजोग परिस्थितियां हमको कुछ सिखावे। कई बार जीवन में शरीर के कर्म भोग की भी ऐसी घटनाएं आती हैं, तो भी मनुष्य आत्माओं को थोड़े समय के लिए थोड़ा रियलाइजेशन होता है, फीलिंग होती है कि ये शरीर में क्या रखा है, ये शरीर देखो अभी साथ नहीं देता है। कभी कभी और संबंधी संपर्क वाले के द्वारा भी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं आती है जो हम लोग को थोड़ा रियलाइज होता है, फीलिंग होती है कि कोई अपना नहीं है, कोई हमको साथ देने वाला नहीं है, सब मतलबी है, सब स्वार्थी है। ऐसे हम समय प्रति समय सब प्रकार के अनुभव करते रहते हैं और बहुत बातें, बहुत समस्याएं, हम माया का भी नाम लेते हैं, बहुत विघ्न आते रहते हैं। परंतु बाबा ने हमको ड्रामा का, हरे के पाठ का और कैसे साक्षीपन से साथी को साथ रख कर के हरे के पाठ को हम देखते रहें और न्यारे भी रहें, उपराम भी रहें, प्यारे भी बन के रहें, वो सब विधियां बताई हैं। तो जब तक हम स्वयं ही स्वयं का दिल से रियलाइजेशन नहीं करेंगे, दिल से जब होता है ना, वो सदा काल का होता है, अविनाशी होता है और वो खुशी प्रदान करने वाला होगा। आपने खुद दिल से किया होगा ना, वो कभी फिर याद भी नहीं आता है, भूल जाता है। नहीं तो हम भुलाने चाहें ना तो भी हम भूल नहीं सकते हैं। कोई छोटी छोटी बातें जो बीती हुई होती है जीवन में, बाबा ने तो हम सबको सिखाया है कि आप फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु लगा दो, बिंदु रूप बन जाओ। पर कईयों को देखो वो बिंदु लगाने में कितने साल लग जाते हैं, कितना समय लग जाता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा कि बाबा को जब बाबा का साक्षात्कार हुआ, ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, इस सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। ऐसा विनाश बाबा ने देखा जो बाबा कभी कभी सुनाते थे। कभी वैसे नहीं रोना आया था, परंतु विनाश देख करके इतना जैसे दिल में रोना भी आया कि क्या हालत होने वाली है। जो अभी आज हम इन आँखों से देख रहे हैं, वो बाबा ने उस समय देखा था। उस समय तो यज्ञ में कोई नहीं था ना, बाबा अकेले थे। परिवार यज्ञ वो तो बाद में धीरे धीरे सब शुरू होता है, लेकिन उसी समय बाबा ने देखो सब बातों का रियलाइज कर लिया कि विनाश भी जरूर होना है, स्थापना का कार्य भी मुझे करना है। और बाबा कैसे परमधाम अपना छोड़ करके सृष्टि पर आए हैं, उसी समय बाबा ने ये महसूस कर लिया और उसी निश्चय के बल पर देखो यज्ञ की स्थापना के कार्य में बाबा ने अपना सब कुछ, तन मन धन जो कहो, समय शक्तियां, सब कुछ सफल कर दिया। तो हम जब इन सब बातों का रियलाइजेशन करके और अपने आप को जब बाप के आगे समर्पित करते हैं, तो अनुभव ये कहता है कि हम जितना बाबा से सच्चाई से रहते हैं। देखो बहुत बाबा के बच्चे हैं, अभी तक भी साकार में तो मैं देखती थी कि हर मास का अपना पोता मेल,
कितना खर्चा होता है, कितना परिवार है, कितने बच्चे हैं, क्या कमाई होती है, क्या करते हैं, हर एक बातों में बाबा के आगे अपना सच्चा चार्ट भी रखते थे, सुनाते थे, और बाबा जैसी राय देते थे, जो श्रीमत देते थे, उस अनुसार वो चलते थे। तो हम जितना सच्चाई से बाबा के आगे अपना सब पोतामेल रखते हैं, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे कुटुंब परिवार का, तो बाबा इन सब बंधनों से हमको मुक्त करते जाते हैं। जब हम अपनी जन्म पत्रिका हो, कर्म कहानी बाप के आगे रख देते हैं। इसलिए बाबा शुरू में कोई भी आता था ना, तो उनको कहता था तुम अपनी कर्म कहानी, हाँ, जन्म कहानी लिख करके दो, कि इस जन्म के अंदर, बाबा कहते हैं ना, पिछले जन्मों का तो याद नहीं रहता है, परंतु इस जन्म का तो याद रहता है 5 वर्ष के बाद, जब से थोड़ी समझ मिलती है। तो बाबा हमेशा कहता था कि जो भी कुछ जीवन में गलतियां हुई हैं, वो सब बाबा को लिख करके दो, क्योंकि अभी बताए ना, बाबा डायरेक्ट है, सम्मुख है। तो बाबा कहते ना, आधी सजा माफ हो जाएगी और आधी आपको योग लगा करके और भस्म करनी है, खत्म करनी है। इतनी बाबा हमको रियायत देता है, कितनी मदद करता है। अगर हम सच्चाई से बाबा के आगे चलते हैं तो सब प्रकार से हम सच्चे होकर के रहेंगे। तो देखो, बाबा हमारी जीवन की गारंटी ले लेते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुम इस जन्म में तो क्या, पर जन्म जन्मांतर के लिए कभी भी दुखी नहीं हो सकते हो, कोई भी चीज की कमी नहीं रह सकती है। तो हमको सब प्रकार से अपना पूरा चार्ट, पूरा पोतामेल, पूरा अपना हिसाब किताब जो कहो सब बाबा के आगे जितना हम साफ दिल से, सच्चाई से रखते हैं ना, तो हमारा सब सूली से कांटा होता जाता है, सहज होता जाता है। कोई कहे साकार में तो अभी बाबा नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। बाबा ने देखो निमित्त हमारी दादियों को रखा है ना। आज जो भी कुछ प्रोग्राम सेवा के इधर उधर सब चलते रहते हैं, तो आपको मालूम है हमारी दादी रोज अमृत वेले जब बाबा से मिलने बैठती है, तो बाबा बहुत कुछ दादी के द्वारा प्रेरणाएं देते रहते हैं, चाहे सेवा के बारे में, चाहे स्व उन्नति के बारे में, चाहे स्व के पुरुषार्थ के बारे में। तो बाबा हर एक बात में सिर्फ कहता, एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम मैं आऊंगा। हिम्मत रखो, खाली आप एक कदम हिम्मत रखेंगे तो बाबा 1000 गुना, कहते हैं ना, मदद देता। देखो, हम सन्मुख में बाबा को डायरेक्ट कुछ भी यज्ञ में देते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, एक का 1000 गुना तो क्या, पदम गुना मिलता है, पदम गुना। भक्ति में भी कहते हैं भगवान भावना का भूखा है। अनुभव ये कहता है कि आप दिल से, जिगर से बाबा को याद करो। हो नहीं सकता है बाबा हमको उसके याद का रिटर्न अनुभव न कराए, ये हो नहीं सकता है। बाबा हमारी इतनी याद भी नहीं रखता है, उसका भी रिटर्न करता है। हम बाबा को जितना प्यार करते हैं ना, स्नेह देते हैं, जितना स्नेह करते हैं, बाबा उसका 1000 गुना स्नेह हमको दे देता है, इतना प्यार करता है। आप जो भी कुछ बाबा को देते हो, जो भी, तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प, शक्तियां, हम जितना बाबा के कार्य में लगाते हैं ना, तो उतना 10 गुना क्या, 1000 पदम गुना बाबा हमको साथ और सहयोग देते हैं, ये अनुभव कराते हैं। सिर्फ हम बताए ना, जबकि हम सबको मालूम है कि ये अंतिम जन्म है, अंतिम समय चल रहा है, और अभी
हाँ, खेल पूरा होने पर है। तो अंतिम जन्म में जबकि बाबा अभी सन्मुख आए हैं, तो हम जितना बाबा से क्लियर होकर के रहेंगे, सच्चे होकर के रहेंगे ना, तो ये सब हमारे हिसाब किताब अंतिम जन्म में चुकतू हो जाएंगे, जिसको बाबा फिर कहते हैं ना, पास विथ ऑनर होकर के जाएंगे। आज हम कहने में बहुत साधारण बात आती है, पर सजाएं खाना और उसका नाम सुनना बाहर से, तो कभी कभी हम मुरली सुनते हैं तो हम उसकी गंभीरता को इतना ध्यान पर नहीं लेते हैं। बाबा तो कह भी देते हैं कि ये बड़ा सूक्ष्म पाप है। हाँ, ईश्वर के दरबार में बताया ना, छुप नहीं सकता है। तो हम लोग उसको बहुत साधारणता से उठा लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन थोड़ा इसकी गंभीरता को ध्यान में रखें कि सचमुच इतना सूक्ष्म है कर्मों का ये भोगना का ज्ञान। अगर वो बातें हम बुद्धि में रखें और अंतिम जन्म में, अंतिम समय में, जबकि बाबा अभी हमारे साथ है, बाबा तो कोई का भी, हाँ, भक्ति में हम कहते थे, हे भगवान तुम कोई के अवगुण चित्त पर नहीं धरना, भगवान को ऐसे कहते आए, पर भगवान की तो नेचर में ही नहीं है। आज हम सम्मुख देखते हैं, कोई भी बच्चे का बाबा को सब चार्ट मालूम भी होता है, सब जानते हैं। बाबा कभी चित्त पर तो क्या, दिल में क्या, मन में भी नहीं रखते हैं। वर्णन करना तो दूर रहा, हाँ, चित्त पर भी नहीं रखते हैं। देखो कितना गुणों का सागर भंडार, इतना प्यार का सागर बाबा। कुछ भी बच्चों का वाइब्रेशन तक देखो, चेहरे में भी, नैन चैन में भी दिखाई नहीं पड़ता है। कितना प्रेम की मूर्ति, स्नेह की मूर्ति बनकर के, और उस आत्मा को इतना अच्छा बाबा योगदान देते हैं, जो आत्मा देखो पिघल जाती है। कहते हैं ना दुनिया में भी कि स्नेह प्रेम क्या नहीं कर सकता है। बाबा के हम सभी यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों आते हैं? कौन हमको यहाँ खींच के ले आया? किसने हमको बाबा का बनाया है? बाबा के प्यार ने। और प्यार भी क्यों खींचता है? क्योंकि बाबा को बिल्कुल भी कोई भी आत्मा के प्रति थोड़ा भी रिंचक भी स्वार्थ नहीं है, कुछ लेना नहीं है। बाबा तो दातार है ना, वो तो देना जानते हैं, देते ही रहते हैं। देखो देते ही रहते हैं, वो देने में कभी थकते भी नहीं हैं। कोई भी आत्मा के स्वभाव संस्कार, कोई ऐसे कड़ी बातें जानते भी बाबा कभी भी दिल में उसको स्थान नहीं देते हैं। और हम लोगों को भी बाबा अभी यही सिखाने चाहते हैं ना कि हम भी तो वही होवनहार मूर्तियां बनने जा रहे हैं, देवी देवता बनने जब जा रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे मंदिरों में कितनी स्वच्छता है, कितनी शुद्धता है। देखो चप्पल जूते पहन के नहीं जाते हैं, कहते हैं ना भाई वो चप्पल जूता भी क्या एक देहाभिमान की निशानी है ना, ये देह, ये चमड़ा जिसको कहते हैं। तो देखो कितना मंदिर में भी और मूर्तियों के आगे भी जब हम प्रसाद रखते हैं, कोई चीज उसके आगे भेंट धरते हैं, तो कितनी स्वच्छता से, कोई अशुद्ध भोजन खाए, कोई अशुद्ध संकल्प हो। हम अज्ञान में भक्ति में भी ये बातों का ध्यान रखते आए हैं कि भाई मूर्तियों के आगे ऐसी अस्वच्छ चीजें भेंट के रूप में नहीं रखनी चाहिए। तो अभी तो बाबा सम्मुख आए हैं, सामने है, हमारे साथ है, समीप है, बाजू में है, जो कहो साथी है। तो हमको कितना स्वच्छ और साफ दिल का होकर के बाबा के साथ रहना है। और जो ऐसी आत्मा है ना, वो ऑटोमेटिकली बाबा के समीप रहती है, अपने आप। बाबा कहते हैं ना, वो आ ही जाती है, उसको करना नहीं पड़ता है कुछ भी, पर उसकी धारणा, उसकी महसूसता, उसका पुरुषार्थ उसको बाप के समीप ले आता है।
तो हम लोगों को इस अंतिम जन्म को ध्यान में रखते हुए, हाँ, बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं ना, हाँ, सजा के पात्र बने, ये तो बाबा को भी, हाँ, अच्छा नहीं लगता है ना। तभी तो बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, जिसकी भगवान डायरेक्ट बैठ के इतनी पालना करे, और वो बच्चे, हाँ, ऐसी सजा के पात्र बने, तो कौन ऐसा बाप देख सकेगा कभी। तो बाबा भी हम लोगों को बार बार ऐसे क्यों कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, बाबा को बहुत तरस पड़ता है, रहम आता है कि मेरे बच्चे कितने साफ, स्वच्छ, शुद्ध होने चाहिए। तो ये अशुद्धता जो हमारे जीवन में लाने वाली बातें हैं, उसको जितना जितना हम रियलाइज करके और उसको योग की अग्नि के द्वारा, जो बाबा ने कहा ना, ज्वाला स्वरूप धारण करो। एक होता है बहुत, वैसे तो योगियों का गायन है भाई, शीतल उसके अंग होते हैं, परंतु कभी कभी बाबा कहते हैं ना, जो हमारे ऐसे कड़े स्वभाव हैं, कोई संस्कार है, वो अगर नहीं खत्म होते हैं तो क्या करना चाहिए। देखो, शुरू शुरू में बाबा मम्मा स्वयं खुद बैठ के योग कराते थे, सारी सारी रात हम योग करते थे, 2-2, 4-4 घंटा बाबा स्वयं बैठ कर के योग कराते थे। मजाल कोई बाबा के आगे झुटका तो खावे, कोई भी झुटका खाएगा ना तो बाबा बाहर निकाल देते थे, कहते थे जाओ सरसों का तेल लगा के बैठो, हाँ, बिजली बन के बैठो, यहाँ जोत जगाने आए हो, कोई जोत बुझाने आए हो, हाँ, बिजली बन के बैठो। देखो बाबा इतना खुद भी अलर्ट होकर के बैठते थे, और हम लोगों को भी इतनी ही शक्तिशाली, माना वो शक्तियां भरते रहते थे। तो अज्ञान में तो चलो बहुत कुछ बाबा कहते समय भी पूरा हुआ। हम देखते हैं बाबा और मम्मा ने तो रात भर जाग जाग के बहुत कुछ योग भी किया, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत थोड़े समय में अपना जल्दी जल्दी देखो परिवर्तन भी कर दिया। ऐसे थोड़े ही जानते थे कि मेरा भविष्य क्या है, तो बस मेरे को कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं देखा। बल्कि जब मालूम चला कि मैं वही श्री कृष्ण या नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, या मैं वही होवनहार लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ, और ही अलर्ट होते थे, और ही अटेंशन रखते थे कि भाई मुझे वो बनना है, तो मेरे को फॉलो करने वाले, मेरे को देखने वाले कितने लोग हैं, और ही अटेंशन देते थे अपने आप के ऊपर। ऐसे नहीं कि बस मेरा भविष्य तो फिक्स है, मुझे कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी प्रारब्ध नहीं मिलती है ना। और हमको पुरुषार्थ कराने वाला हमारा साथी कितना अच्छा है, ऐसा कोई शिक्षक देखा जो देखो स्टूडेंट्स को पेपर भी बता देवे, उसका सब्जेक्ट भी सुना देवे, और उसके पेपर में पास होने का आंसर भी बता देवे कि आपको कैसे पास होना है, कैसे आप पास हो सकते हो, आपका अंतिम पेपर कौन सा है 1 सेकंड का, अंतिम पेपर है 1 सेकंड का, और विषय कौन सा है सबके लिए, हाँ, नष्टो मोहा बनने का। जैसे कहते हैं ना, नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करना पड़े, स्मृति स्वरूप बनना पड़े। जितना जितना इन सब बातों की हम स्मृतियां लाएंगे, अपने जीवन में इमर्ज करेंगे, जितनी जितनी ये स्मृतियां बढ़ती जाएगी, ज्यादा जीवन में आती जाएगी ना, उतना उतना क्या होगा, मोह नष्ट होता जाता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी संगम युग पर हमको विधि बताई है, हाँ, समय भी बताया। देखो 1 सेकंड का ही समय होगा, 1 सेकंड का, 1 सेकंड के समय के लिए भी अभी से बहुत समय का पुरुषार्थ होगा, तब तो कर सकेंगे। कि आप सोचते हो उसी समय कर लेंगे, जब समय आएगा तो देख लेंगे, वो घड़ी आएगी तो देख लेंगे, हाँ, कुछ ऐसी घटना होगी तो देख लेंगे, जब परिस्थिति आएंगी तो बाबा बाबा करेंगे तो बाबा हमको पार कर लेगा, ऐसे।
परंतु बहुत समय का अभ्यास, बहुत समय से रियलाइजेशन हो, बहुत समय से ये मालूम हो कि इसका फायदा क्या है, इसका गैरफायदा क्या है। महसूसता शक्ति में पहले ये बात का निर्णय करना होता है ना कि इसमें हमको लाभ क्या है और ये न करने में हमको नुकसान कितना है। देखो आप सोच लीजिए कि नुकसान तो बहुत कुछ होता आया है आज दिन तक, और जितना जितना करते हैं उतना लाभ कितना है उसकी बैठ के लिस्ट निकालो ना, तो बहुत लंबी लिस्ट है। कितने हमको फायदे हैं, कितने हमको लाभ है, कितनी हमको प्राप्तियां हैं। वो प्राप्तियां, वो फायदे, वो लाभ अगर हम मनन चिंतन में लाए ना, तो फिर मालूम है कि ये नुकसान होने वाली बात थोड़े समय में बहुत कुछ हमारा नुकसान कर देती है। तो देखो बाबा कहते हैं सदा काल के लिए एक रस हो, अविनाशी हो, और वही दृढ़ता वाली बात हमारे जीवन में। कई बातें हमको अपने मनमत पर करने की आदत होती है, हम न चाहते हैं फिर भी हम वो करते ही रहते हैं। और हम क्या बोलते हैं, हम चाहते नहीं हैं फिर भी हो रहा है। तो जिस बातों में हमको थोड़ा अपनी दृढ़ता अच्छे रूप में धारण करनी है वो हम नहीं करते हैं, उसमें हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं, उसमें हम थोड़े सुस्त बन जाते हैं। तो बाबा इसलिए देखो कहते हैं ना, कोई भी पुरुषार्थ की बात करो ना वो दृढ़ता से करो। दृढ़ता जब जीवन में आ जाएगी ना, फिर देखो वो दृढ़ता वाले बोल हमको बहुत शक्तिशाली बनाएंगे, बहुत मदद करेंगे। तो हमको क्या करना है अभी? हाँ, बाबा कहते हैं बस सच्चे बाप के साथ सच्ची दिलवाला बन करके, और जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा हमारा राजी कब होता है, खुश कब रहता है, प्यार कब करता है हमको, जितना जितना हम बाबा से बहुत बहुत सच्चे होकर के रहते। देखो बाबा कहते हैं मधुबन में ऊपर दिलवाला मंदिर किसका यादगार है? सच्चे दिल वाले बच्चों का यादगार है। ओम शांति।